हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। राशन लेने के लिए आया, घर में गए, मासूम बच्चे गए, हर एक तरस रहा है और भूख और इफलास से लोग मर रहे हैं। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है। ये अल्लाह पाक ने बनाया है। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। शर्मनाक, शर्मनाक। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। अल्लाह तौबा। अगर ये देख के आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी उसने पाकिस्तान को ताना मारा है, बड़ा खौफनाक ताना मारा है। वो भी हमारा मजाक उड़ा, तमस्कुर उड़ा रहे हैं। यानी आप जो मर्जी करें, बात तो ठीक कह रहे हैं ना। जिस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही हो तो मोदी तो ठीक कर रहा है। फिर जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को ले एग्जांपल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट करें। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। तो जब भी ना भिखारिस्तान, कटोरा, कशकोल, आतंकवाद, टेररिज्म, ये जब भी शब्द आते हैं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक पाकिस्तान आ जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेट करते हैं ये सभी टर्म्स। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दहशतगर्दी के कारण अभी दर दर आटे के लिए घूम रहा है। उसकी आवाम यानी जनता, पब्लिक लाइनों में खड़ी है। ये तो जाहिर सी बात है, होना ही था। ये और डूबेगा, देखते रहिए। और 5 साल में पाकिस्तान की हालत और इतने बदतर हो जाएंगे, ये लोग सोच नहीं पाए। तो मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। इसके ऊपर बाइस फख्र है। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या वजह है कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। म्यूजिक पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथे नंबर का बदतरीन पासपोर्ट है। किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, यानी हालिया तकरीबन 3-4 महीनों में 2 से 3 ममालिक ने मेरे वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपको वीजा ही नहीं दिया जा रहा। गजब बेइज्जती है। लेकिन हम भी थोड़े से कमजोर पड़ गए। ये कैसे मुमकिन है कि जो
भारतीय डिफेंस मिनिस्टर है, टेलीविजन पर बैठकर यह कहे कि पाकिस्तान में हमने 20 बंदे शहीद करवाए हैं और हम खामोश नहीं। यानी हो नहीं सकता, पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता है, पाकिस्तान खामोश हो नहीं सकता, लेकिन हमने खामोशी, हमने जुबान को दांतों के नीचे दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मोदी कहता है कि कई ममालिक की सूरत खराब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहां तक कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क, मैं और आप, हम लोग, हमारा एक पड़ोसी मुल्क आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था, वो भी हमारा मजाक उड़ा, तमस्कुर उड़ा रहे हैं। यानी आप जो मर्जी करें, बात तो ठीक कह रहे हैं ना, अब आए ना लाइन पे। बात ठीक इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो सीएम है और हमारे जो बहुत बड़े लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं कि उनकी लीडरी तक कोई नहीं पहुंच सकता, मियां नवाज शरीफ साहब इतने बड़े लीडर हैं, तो इतने बड़े हमारे लीडर, और मरियम साहबा से तंदूर के ऊपर जाकर कह रही है रोटी है सस्ती है या महंगी है, 100 ग्राम रोटी की कीमत ये, 150 ग्राम रोटी की कीमत ये। ये तो धोती खोल रहा है। यानी जिस मुल्क के अंदर तंदूर बंद हो, जिस मुल्क के अंदर किसान गिराव करने लगा हो पंजाब का, जिस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही हो, तो मोदी तो ठीक कर रहा है। फिर मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। क्या बोला तूने? फिर इसका मतलब मोदी सच बोल रहा है। तो लिहाजा इससे पहले कि हम शीशे तोड़े, हमें जरूरी है कि शायद ये गंद शीशे के ऊपर नहीं है, हमारे मुंह के ऊपर है, और हमें अपना मुंह साफ करने की जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मजहब के नाम पे बना था, ये कैसा मजहब है, ये कैसे फॉलोअर है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहां से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अपना ये फैक्ट है ना, ये अखबारों में और टेलीविजन पे आया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब जारी बात है पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। शर्मनाक, शर्मनाक। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। बात तो सही है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस हैं, और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। अल्लाह तौबा। जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। सही पकड़े हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके, तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है, हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। आवाम को बकायदा तड़पा के अजियत दी जाएगी। ठीक है, नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मरियम नवाज खुद कहती है मैं 600 रुपए का सूट पहनती हूँ या 800 रुपए का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हजार रुपए का सूट पहना हुआ, तो मरियम नवाज तो फिर सीएम हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपए का सूट पहन सकती है? अगर गुची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं, तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? आ रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी अपनी स्पीच में। उन्होंने बोला है हमारा नेबर, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बोला है कि हमारा नेबर जो कभी आतंक की सप्लाई करता था, यानी टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बात किया, और आज वो आटे की सप्लाई के लिए सिसक रहा है।
क्या कहना चाहेंगे उनकी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आटे को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज़ नज़र आती नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को ले एग्जाम्पल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट करें। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। नहीं, अगर पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को देखें, आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा मैटर करता है इंडिया नहीं, नेबर, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो। अभी आपको मैं बताऊं, आपने बोला इंडिया के बारे में बात करना तो फजूल है। एक मिनट के लिए ये चीज आपने बोला, हम इसे रखते हैं। अब दूसरी साइड अमेरिका के बारे में बात करना कैसे, ये वो भी फजूल है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे अभी रिसेंटली सैंक्शंस लगा दिए हैं कि पाकिस्तान में जो मिसाइल बन रहे हैं ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल बन रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री से इन मिसाइल के मटेरियल। देखिए ये जो जंगी हालात या मिसाइल की इंपोर्ट या सैंक्शंस जो है ना, हमें अपने रोजगार से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों पे डिटेल ज़रा डिस्कस कर सके या देख सके कि हो क्या रहा है। हम आजकल सिर्फ ये रोटी कपड़ा और मकान इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो फिर बात तो वहीं भी आ गई ना। आपने बोला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो फजूल है, तो आपने खुद कह दिया कि हम रोटी कपड़ा यानी कि आटे पे कहीं ना कहीं फंसे तो हुए हैं। आपकी तमाम बातों का जवाब यह है, इस मुल्क के जख्मों के ऊपर जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयान दे के। तो कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका यही चीज हमको मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए और इन पाकिस्तानियों का भांडा फोड़ करने के लिए। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल राइज ऑफ भारत। यहाँ तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।